अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, अगर 1 साल से कम उम्र के बच्चे को पेचेस मोशन वगैरह लग जाते हैं तो उसके लिए कोई टिप्स दें हमें। देखिए जी, उसके लिए टिप्स ये है कि अगर तो बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसको माँ का दूध हम कहेंगे कि पिलाते रहे माँ उसको। इसके अलावा हम निमकोल, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, निमकोल में क्या है कि उसमें एक तो पानी की कमी जो हो जाती है वो पूरी हो सकती है, और जो नमकियात की कमी होती है उसमें, जो डायरिया जब होता है तो उसमें नमकियात भी ज़ाया होते हैं और पानी भी ज़ाया होता है। तो उनकी जो कमी को पूरा करने के लिए निमकोल बेहतरीन चीज़ है। वो भले आप पैकेट की शक्ल में वो ले लें, उसको बना लें, 4 गिलास वाला भी होता है, 2 गिलास वाला भी होता है, या फिर आप बना बनाया जो है ना मिल जाता है पीडिया केयर के नाम से, पीडिया लाइट के नाम से, आप वो बोतल की शक्ल बोतल में होता है, वो आप उसको पिला सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि बच्चे को जो है वो फीवर है कि नहीं है। अब मसला ये है कि फीवर बच्चे को हो जाना जो है वो इस चीज़ का आइडिया देता है कि इन्फेक्शन हो सकती है। उसमें फिर हमारा जो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो हमने सोचना होता है कि इसको हमने एंटीबायोटिक देना है कि नहीं। अब एंटीबायोटिक अगर आप देंगे तो एंटीबायोटिक में भी हमने ये देखना है कि कौन सा जरासीम है जिसकी वजह से ये डायरिया हुआ है, उसको सामने रख के फिर हमने एंटीबायोटिक सजेस्ट करना होता है। अब मदर फीड तो हमने जारी, माँ को कहना है कि अपनी फीड जारी रखें, और इस तरह निमकोल भी उसको पिलाएं। जब भी वो लूज मोशन करे उसको निमकोल पिला दे। बात डायरिया की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। कोई डायरिया होता है माइल्ड किस्म का होता है, मॉडरेट किस्म का, तस्वीर का होता है। ऐसे बच्चे जो लगातार जो है वो उल्टी कर रहे हैं, फिर उनको ज़ाहिर है मुंह से देने के फ़ायदा नहीं होता है। फिर हम उनको कहते हैं कि इसको, या तो फिर 2 ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं कि हम उसको उल्टी को रोकने वाला इंजेक्शन लगाएं, और फिर कहेंगे कि आधे घंटे बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा निमकोल भी दे सकती हैं, और अगर मदर फीड पे है तो मदर फीड भी। लेकिन अगर पाउडर मिल्क ले रहा है तो पाउडर मिल्क को हम उस वक्त रोक लेंगे, वो उसको भले 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, जब तक कि उसका मैदा जो है वो जो उसको दूध देंगे वो टॉलरेट ना कर ले। तो इस तरह की सूरत होती है। इसके अलावा जो अगर 1 साल से कम उम्र का बच्चा है तो अगर माँ उसको और चीज़ देना चाहती है तो हम कहते हैं चावल खिचड़ी दही दे दें। दही में ये होता है कि दही जो है वो एंटीबायोटिक भी होता है, और उसमें उसमें जो शक्कर होती है लैक्टोज, वो उसको जो बेसिलस होते हैं उसको फर्मेंट कर देते हैं, जिससे वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसका जो ग्लूकोज है, जो उसमें लैक्टोज है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह की सूरत होती है। तो उसमें यह है कि अब एंटीबायोटिक हमने कौन सा देना है। आप हमारे पास प्रोबायोटिक भी आए हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के, एंटेरोजर्मिना है, या हाई फ्लोरा है, या गट केयर है, या इकोटिक साशे है, ये कई है। वो हम इसको बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन अगर फीवर होगा तो उसको एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वोमिटिंग नहीं कर रहा तो ओरल, जो भी डॉक्टर की वो अपनी चॉइस है कि वो कौन सा एंटीबायोटिक देगा। लेकिन मेरी अपनी चॉइस जो है वो सेफ्टायोक्सेन है कि मैं बच्चे की एज के हिसाब से इंजेक्शन सेफ्टायोक्सेन लगा देता हूँ, और उससे वो 24 घंटे एक तो उसका इफेक्ट रहता है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं उसमें रिकवर कर जाते हैं। और साथ में हाँ, अगर बच्चा पाउडर मिल्क ले रहा है तो अब हमें सोचना है कि पाउडर मिल्क जो है उसमें लैक्टोज जो है वो होता है क्या, और उसमें हमने करना ये है कि लैक्टोज जो ऐसा फार्मूला सजेस्ट करेंगे उसको जिसमें लैक्टोज थोड़ा सा कम किया हो या लैक्टोज ना हो। उसमें लैक्टोजन रिकवर नेस्ले वालों का आ जाता है, इस तरह उसका लैक्टोज फ्री फार्मूले मुख्तलिफ आ जाते हैं। उससे बच्चे का जो डायरिया है वो जल्दी बेहतर हो जाता है। तो इस तरह है कि उसको हमने अगर लैक्टोज फ्री फार्मूला, जो उसका लैक्टोज जो फुल फार्मूला है उसको बंद करके, अगर वो 6 माह से कम उम्र का बच्चा है तो लैक्टोजन 1 हम देते हैं, और 6 माह से लेकर साल तक लैक्टोजन 2 देते हैं। तो इसको बंद करके हम लैक्टोजन रिकवर पे डाल देंगे, या उसको नैन LF या इस तरह का कोई फार्मूला जिसमें लैक्टोज फ्री फार्मूला हो वो दे देंगे। साथ में निमकोल की इंस्ट्रक्शन देंगे, साथ में खाने में चावल खिचड़ी दही ये देंगे उसको। अगर वो दही नहीं खाता हो तो कोई निमकोल डालें उसमें, दही में उसकी लस्सी बन जाएगी, और वो उसको बच्चे को फीडर में डाल के या ग्लास में डाल के उसको दे दें। तो ये हमारा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होता है। बच्चे को जो डायरिया है, अगर बच्चा वोमिटिंग परसिस्टेंट नहीं कर रहा है और हम ये देखें कि उसकी आंखें अंदर चली गई है, जुबान उसकी खुश्क है, जब हम पिंच करते हैं स्किन को यूं करके और आहिस्ता से नीचे जाती है तो इसका मतलब उसको सीवियर डिहाइड्रेशन है, वो वोमिटिंग कर रहा है। उसको फिर हॉस्पिटल हम भेज देते हैं, फिर उसको खून की नाली के जरिए IV लाइन लेके उसकी, तो फिर हम उसको फ्लूइड देते हैं ताकि जो फ्लूइड लॉस है, जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस है, उसकी रिप्लेनिशमेंट हो जाए, तो ताकि उसकी कमी पूरी हो जाए। तो उसको चंद घंटे के लिए हम उसको IV फ्लूइड देते हैं और ड्रिप लगाते हैं, और उसको जो है उसमें ही फिर एंटीबायोटिक दिया जा सकता है। और उससे फिर जब उसकी डिहाइड्रेशन जो है वो बेहतर हो जाती है तो फिर हम, अगर वो ओरली ले सकता है तो फिर दोबारा हम उसको ये इंस्ट्रक्ट करते हैं पेरेंट्स को कि आप इसको ओरल जो है वो अपना इसको निमकोल दें, भले वो बना हुआ दे दें या बना लें। तो ये कुछ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होता है। जो लैक्टोजन रिकवर जो दूध होते हैं जिसमें लैक्टोज की मिकदार कम की होती है, चूंकि लैक्टेज जो है
ये वो एंजाइम है जो अंतड़ियों में होता है, जो लैक्टोज को जो स्प्लिट करता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, तब वो एब्जॉर्ब होता है। जब लैक्टेज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये ग्लूकोज जो लैक्टोज है वो स्प्लिट नहीं होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, तो आगे जाके उसकी फर्मेंटेशन होती है, उसमें फर्मेंटेशन की वजह से एसिड मादे बनते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है। वो फिर पेरिएनल एरिया जो बच्चे का है, माँ कहती है जी डॉक्टर साहब मैंने पाउडर मिल्क दे रही हूँ, बच्चे की जो पोटी वाली जगह है वो सुर्ख हुई हुई है, और उसका भी को बताएं, उसमें फिर कोई कह लें जी आप तेल लगा लें या वैसलीन लगा दें। अगर कोई 4, 5 दिन 6 दिन से वो कह रहा है जी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हम उसको एंटी फंगल कोई भी क्रीम जो है वो ऑइंटमेंट लिख के दे देते हैं। तो उसमें हाइड्रोकोनाजोल है या हाइड्रोकोर्टिसोन या हाइड्रोजोल के नाम से ट्यूब आती है कि जी आप इसको 2-3, और उसमें ये भी इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप इसका पेपर जो है वो जल्दी चेंज करें। जो ही बच्चा मोशन करे उसका पेपर चेंज करें और उसको पानी से साफ करके उसके ऊपर वो क्रीम लगा लें। तो ये थी ऐसी बातें जो कि पेरेंट्स के लिए बड़ी मुफीद होंगी। अगर ये मेरा चैनल जो है, ये मेरी टॉक जो है आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचे। और मेरा चैनल है हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर आसिफ राना, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो हेल्थ से रिलेटेड जो है वो आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर आसिफ को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।